अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स जो कि चैप्टर 2 है फिज़िक्स की बुक का, जो कि नई आई है, उसका हमने उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 दैट इज़ डायनामिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैकेनिक्स आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, ब्रांच होती है फिज़िक्स की, सही। वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक होती है काइनेमेटिक्स और एक होती है डायनेमिक्स। इन दोनों में मोशन की बात होती है, लेकिन काइनेमेटिक्स में विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स होती है और डायनेमिक्स में हम फोर्स की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और इसके टॉपिक्स की भी वीडियो डालते रहेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 करते हैं। A car weighing 9800 न्यूटन is moving with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहे हैं गाड़ी है जिसका जो वजन है, जिसका वेट जो है 9800 न्यूटन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है। आगे क्या कह रहे हैं? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, जब उस पर ब्रेक लगाए गए, इट कम्स टू रेस्ट। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वो जो वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, वो कौन सी वेलोसिटी होगी? वो होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब इस पर ब्रेक लगे तो ये गाड़ी स्टॉप हो गई, और स्टॉप होने से इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 0 हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 550 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ब्रेक लगे तो वो रुक गई, और रुकने से पहले उसने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और डिस्टेंस को हम एस भी कहते हैं और डी भी कहते हैं, कुछ भी लिखते हैं आप। तो ये हमने लिख दिया 50 मीटर। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। फोर्स निकालनी है स्टूडेंट्स जो रुकते वक्त गाड़ी पे लगी है। तो मैं यहाँ फोर्स लिख देता हूँ, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क, इसको आप रिक्वायर्ड में लिखिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक काम करें कि ये जो वेट हमें दिया हुआ है, इस वेट से आप मास निकाल लें। ठीक है स्टूडेंट्स, वेट से मास कैसे आता है? आपको पता है कि W बराबर होता है mg के। ठीक है, W बराबर है mg के। W आपको पता है 9800 है, मास नहीं पता, और ग्रेविटी आपको पता है 9.8 होती है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। दिस बिकम्स 9800 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल्स टू m। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। 9800 डिवाइडेड बाय 9.8, मास इज इक्वल्स टू 1000 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, 1000 किलोग्राम। ये मास निकाला क्यों है ये भी आपको बता देंगे। ठीक है, अच्छा, निकालनी थी हमें फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ma। फोर्स निकालने के लिए मास पता होना चाहिए और एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया? मास निकाल लिया, और दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन फॉर एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन की जब बात होगी तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होती हैं। अब जरा हम देखते हैं कि ये वी आई दिया हुआ है, ये वी एफ है, ये एस है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें वी आई, वी एफ और एस इन्वॉल्व होते हैं? तो आपको पता है इस इक्वेशन को हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। 2 की प्लेस पे 2 एज इट इज, ए मालूम करना है, ए एज इट इज, एस की प्लेस पे आएगा 50। ठीक है, अच्छा, एक चीज करना भूल गए, वो ये कि इनिशियल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है? इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी हमें 40 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड का यूनिट आपको पता है, ऐसा यूनिट जो है किलोमीटर पर आवर नहीं होता है, मीटर पर सेकंड होता है। फॉर दिस हमें क्या करना है? इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। ठीक है, और नीचे आर है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? एक घंटे में होते हैं 60 इंटू 60, दैट इज 3600। तो फॉर्मूला क्या बना स्टूडेंट्स कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जब भी जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा और डिवाइड बाय 3600। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 3600, दिस बिकम्स 11.11। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई स्टूडेंट्स 11.11 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। फाइनल वेलोसिटी 0 थी, 0 का स्क्वायर, इनिशियल अभी हमने आपको कन्वर्ट करके दिखाई है 11.11 इसका स्क्वायर। अच्छा जी,
2a को 50 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 100a, ठीक है। 52 ज़ा 100, 100a ज़ा 100a। जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, हटा दें तो खाली यहाँ रह गया। अच्छा जी 11.11 का भी स्क्वायर लेते हैं हम। 11.11 मल्टीप्लाई बाय 11.11 तो ये बन गया 123.43, 123.432, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब हमें ए मालूम करना है, तो ए के साथ 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये अकेला रह गया यहाँ पे, तो ये हो गया -123.432। अच्छा जी डिवाइडेड बाय 100, 100 से जब इसको डिवाइड कराएंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -1.2343। ये आएगा आंसर आपके पास, ये आपके पास ए आ गया, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए माइनस में क्यों आया? क्योंकि स्टूडेंट्स जब ब्रेक लगाया आपने तो गाड़ी रुकी, ठीक है। और जब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की वेलोसिटी कम होती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, उसमें डीसेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और डीसेलरेशन और एक्सेलरेशन होते एक ही हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी बढ़ती है, और डीसेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी कम होती है। तो ऐसी सूरत में माइनस लगाते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये डीसेलरेशन है, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं कि नेगेटिव साइन शो दैट इट इज डीसेलरेशन। ये हमने ये निकाल लिया। अच्छा निकालना था हमें फोर्स, तो अब आएगा सॉल्यूशन फॉर फोर्स, ये कैलकुलेशन फॉर फोर्स, ठीक है। फोर्स का एक ही फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू ma, F एज इट इज इक्वल्स टू मास की जगह हमने ये निकाला था 1000, तो ये हो गया 1000, और ये A आ गया जी, A क्या है -1.2343, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 जीरो है तो 3 डेसिमल आ गए, 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स -1.2343, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा आंसर आ गया, ये आ गई फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। देखें नेगेटिव साइन दोबारा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? रिटार्डिंग फोर्स है, गाड़ी पे जो लग रही है ब्रेक लगने के बाद, ठीक है। तो नेगेटिव साइन ये शो करता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स। ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर वेज 3920 न्यूटन। हेलीकॉप्टर का वेट दिया हुआ है जो कि है 3920 न्यूटन, और आपको पता है वेट का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर पर लगने वाली फोर्स निकालें टोटल, अगर हेलीकॉप्टर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको पता है किसका यूनिट होता है? एक्सीलरेशन का यूनिट होता है। तो यहाँ पे वेट गिवन है और एक्सीलरेशन गिवन है, हमें टोटल फोर्स निकालनी है जो हेलीकॉप्टर पे लग रही है। अच्छा जी दूसरी चीज क्या निकालनी है? व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर। ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर पे क्या फोर्स लग रही होगी इफ इट इज मूविंग, ठीक है। ये इफ है स्टूडेंट्स, इफ इट इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड। स्टूडेंट्स ये याद होगा आपको कि जब स्पीड कांस्टेंट होती है, जब वेलोसिटी बढ़ नहीं रही होती, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो ये दो पार्ट्स हैं इसके। तो पहला पार्ट यहाँ तक है, सेकंड पार्ट यहाँ तक है। पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, डेटा बना लेते हैं, ठीक है। अब देखें डेटा बनाते हैं कि वेट दिया हुआ है हेलीकॉप्टर का जो कि है 3920 न्यूटन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आपको वेट दिया हुआ था तो मैंने फौरन ही क्या किया था? मास निकाल लिया था, ठीक है। अब आगे निकालेंगे वेट से मास कैसे निकलता है। अच्छा जी क्या निकालना है? दिया हुआ क्या है? एक्सीलरेशन दिया हुआ है एक्सीलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। निकालना क्या है स्टूडेंट्स? फाइंड करना है हमें टोटल फोर्स निकालनी है जो कि हेलीकॉप्टर पे लग रही है, ठीक है। तो एफ नेट का मतलब टोटल फोर्स, एफ टी लिख लें, दोनों का मतलब एक ही, ठीक है। ये हो गया। अब हम करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो एक बात समझें कि हेलीकॉप्टर जब ऊपर जाता है तो उस पर दो फोर्स लग रही होती हैं। एक तो अपवर्ड फोर्स जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, और दूसरी फोर्स उसके बिल्कुल अपोजिट लगती है जो कि होती है ग्रेविटी। तो यहाँ पे दो फोर्स लग रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बताता हूँ, जो नीचे फोर्स लग रही है ग्रेविटी की वजह से, ये हेलीकॉप्टर जो है ये नीचे लगा रही है फोर्स, सही है ग्रेविटी। अच्छा नीचे ग्रेविटी के खींचने की वजह से किसी भी चीज़ का क्या प्रोड्यूस होता है?
वेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर हेलीकॉप्टर को जो लेके जा रही है फोर्स वो ऊपर है, ठीक है। अच्छा, हेलीकॉप्टर नीचे नहीं आ रहा, हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाने का मकसद ये है कि ये वाली फोर्स जो है अपवर्ड फोर्स ये बड़ी हो गई, तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं अपवर्ड फोर्स जो है वो बड़ी है। किससे बड़ी है, डाउनवर्ड फोर्स से। डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, वेट। और जिसकी वेट किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स जो है वो ग्रेटर है डाउनवर्ड फोर्स से, इसीलिए फॉर्मूला जो बनेगा टोटल फोर्स का वो ये बनेगा। ये देखें स्टूडेंट्स, टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। क्योंकि ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था तो इसका मतलब ऊपर लगने वाली फोर्स ज्यादा है और वेट इसका कम है, तो इसलिए ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, तो ये फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब कितनी फोर्स लग रही है वो निकालना है हमें, ठीक है। पहले तो हम ऐसे करते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फोर्स है, यहाँ एफ भी लिख सकते हैं हम, ये हो गया एम ए, ठीक है। अच्छा, हमें निकालना है कि अपवर्ड फोर्स, ठीक है, क्योंकि हेली ये पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट, अगर ये ऊपर जा रहा है तो फोर्स निकालना है हमें ये वाली। तो ये हो गया अपवर्ड फोर्स, और ये इस तरह कर लें माइनस वेट। अच्छा, वेट की आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें एक ही बात है, या फिर वेट से मास निकाल लें वो भी एक ही चीज़ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है एम जी, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अच्छा, एफ अप निकालना है अपवर्ड फोर्स, तो यहाँ एम जी माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो दिस बिकम्स एम ए प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एफ अपवर्ड, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इक्वेशन वन नाम दे दें इसको। हमें अभी एम नहीं पता, एम कैसे निकालेंगे हम, डब्ल्यू से आएगा। एज वी नो दैट डब्ल्यू का फॉर्मूला याद है स्टूडेंट्स, डब्ल्यू का फॉर्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। डब्ल्यू की प्लेस पे आएगा 3920, एम एज इट इज, जी की जगह 9.8, तो दिस बिकम्स 3920 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल्स टू एम। तो इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, 3920 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये आ रहा है 400। तो हेलीकॉप्टर का मास कितना है, 400 किलोग्राम। एम निकालने का मकसद क्या था स्टूडेंट्स, कि एम की वैल्यूज को यहाँ पुट करना, ठीक है। अभी हम पार्ट वन कर रहे हैं इसका, तो एम की वैल्यू को जरा यहाँ पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा एम ए प्लस एम जी इज इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स जो कि हेलीकॉप्टर पे लग रही है। अच्छा जी, यहाँ ऐसे कर सकते हैं, फोर मास की जगह 400, एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा, एक्सेलरेशन की जगह 2 आएगा। अच्छा जी, एम जी, एम की जगह 400 आएगा और जी की जगह 9.8 आएगा। 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स 800, और 400 को 9.8 से करेंगे तो ये बनेगा 3920 इज इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स। इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा अपवर्ड फोर्स जो कि है वो बराबर है, इनको ऐड करें 4720 आएगा 4720 न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इफ इट इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला ये यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, याद है हमारा, वो फॉर्मूला था अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू, और ये था एम ए प्लस एम जी, ये हो गया। अच्छा, थोड़ा और करिएगा, निकालनी वही फोर्स ही है, व्हाट विल बी द फोर्स। अच्छा, जब भी स्पीड कांस्टेंट होती है, लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट स्पीड पे एक्सीलरेशन जीरो होता है, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 400, एक्सीलरेशन की जगह आ जाएगा जीरो, ठीक है। यहाँ भी m आएगा 400 और g की जगह आएगा 9.8, गॉट इट। 400 जीरो से जीरो हो गया पूरी चीज, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3920 न्यूटन, ये हमारे पास दूसरे पार्ट की फोर्स आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। पहली फोर्स जो हेलीकॉप्टर पे लग रही थी, जब हेलीकॉप्टर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से असेंड कर रहा था, तो वो आई थी हमारे पास 4720, और कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सीलरेशन जीरो होता है, तब हमारा आंसर क्या आया, 3920 आया। आई होप आपके समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। अब ये क्वेश्चन आपकी क्लास 9th में जो बुक चेंज हुई थी फिजिक्स की 2 साल पहले, तो उसमें भी ये इस तरह का सवाल था, तो आपको आसानी होगी ये समझने में। ये कह रहे हैं कि 100 ग्राम बुलेट इज फाइड फ्रॉम अ 10 kg गन। स्टूडेंट्स ये बुलेट है, ये गन है, तो ये कह रहे हैं कि एक 100 ग्राम की बुलेट, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसको M1 इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, M1 भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसा कर लें MB। M1 और MB का मतलब पहला मास, या फिर MB का मतलब मास ऑफ बुलेट। ठीक है, 100 ग्राम 10 किलोग्राम की गन से फायर की गई, तो यहां मैं लिख देता हूं M2 जो क्या है 10 किलोग्राम। ठीक है, या फिर M2 लिख लें या फिर MG लिख लें, मास ऑफ गन। ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि एक बुलेट जो है वो फायर की गई 10 किलोग्राम की गन से, और जो बुलेट निकली उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बुलेट ट्रेवल की। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉयल ऑफ द गन। तो गन जब भी चलाते हैं स्टूडेंट्स, गन के अंदर से गोली आगे की तरफ जाती है, और जो हमें झटका लगता है वो पीछे की तरफ लगता है, तो उसको कहते हैं रिकॉइल। उसकी हमें क्या मालूम करनी है, स्पीड मालूम करनी है, जो गन पीछे की तरफ चलाते हुए हमें जो झटका लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा इसमें लॉजिक ये है कि गन के अंदर जब बुलेट थी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों रेस्ट पोजीशन पे थी, अभी गन चली नहीं थी। तो गन जब नहीं चलती तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज क्या होती हैं, 0 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले तो डेटा में लिख लें जो गिवन है। क्या गिवन है, M1 इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। यहाँ आप MB भी लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी है। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो गया 0.1 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये M1 मास ऑफ बुलेट। अच्छा, जब बुलेट रुकी हुई थी उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। इनिशियल वेलोसिटीज को हम कहते हैं U से डिनोट करते हैं, तो गन की वेलोसिटी को हम बोलेंगे, सॉरी बुलेट की वेलोसिटी को हम बोलेंगे U1। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो U1 हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे मास की। दूसरा मास क्या है हमारे पास, मास ऑफ गन, जो कि है 10 किलोग्राम। अब इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसकी 0 होगी तो बुलेट की भी 0 होगी, तो U1 U2 दोनों 0, और U डिनोट है, नोटेशन है किसकी, इनिशियल वेलोसिटीज। अच्छा जी, अब मालूम, अब बात होती है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम V1 और V2 बोलते हैं। अच्छा, बुलेट की क्या वेलोसिटी थी ये दी हुई, तो यहाँ लिखेंगे हम V1 कितनी थी, 1 क्यों लगाया, क्योंकि 1 का मतलब बुलेट है। V1 है 100 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉयल ऑफ द गन। गन की स्पीड निकालनी है जो पीछे की तरफ झटका लगा था, गन की स्पीड को हम बोलेंगे V2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा हमारा डेटा बन गया। आपने सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या फॉर्मूला था उसका, याद होगा। वो ये था फॉर्मूला कि M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये फॉर्मूला था, ये लॉ था, सही है। और लॉ क्या था, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। M1 की प्लेस पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, M1 की जगह 0.1। ये जरा देखिएगा कैसे पुट होता है। U1 कितना है, U1 0 है, ये तो हम डेटा से निकाल देंगे, सही। अच्छा जी, M2 कितना है, M2 है 100, सॉरी M2 है 10, और U2 कितना है, U2 0 है। M1 कितना है 0.1, और V1 कितना है 2, V1 है 100, प्लस M2 कितना है स्टूडेंट्स, M2 है 10, और V2 हमें मालूम करना है, तो इसीलिए V2 की जगह V2 एज इट इज हमने रहने दिया। अच्छा, ये दोनों 0 होगा, ये भी 0 होगा, कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाता है, तो ये बन गया उल्टे हाथ पे 0। और 100 को जब 0.1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, 10 और V2 एज इट इज आ गया, 10 और V2 हमें निकालना है V2।
तो सबसे पहले ये जो सिंगल 10 लिखा हुआ है इसको हम लेफ्ट में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव 10 है तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव 10। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। V2 निकालना है, V2 के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, तो -10/10 इज इक्वल्स टू V2, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये है हमारे पास V2 इज इक्वल्स टू -1 मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि गन को जो झटका लगा था वो किस तरफ लगा था? पीछे की तरफ लगा था। वो आपने सुना होगा, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन क्या होता है? जो कि पॉजिटिव में होता है, रिएक्शन हमेशा नेगेटिव में होता है। एक्शन वो था जो कि बुलेट निकली थी गन के अंदर से आगे की तरफ, और रिएक्शन बुलेट के निकलने से हुआ था जो कि गन पीछे की तरफ झटका आया था। तो नेगेटिव साइन शो करता है कि ये रिकॉइल ऑफ द गन है और पीछे की तरफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, चैप्टर नंबर 3 का। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स। ये कह रहे हैं कि अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट पर सेकेंड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक गन है मशीन गन जो कि 1 सेकंड में 10 बुलेट फायर करती है। ठीक है, 10 बुलेट 1 सेकंड में फायर करती है इनटू अ टारगेट। ठीक है, टारगेट के ऊपर। ईच बुलेट वेज 20 ग्राम। स्टूडेंट्स कितनी बुलेट्स हैं? टोटल 10 बुलेट हैं जो कि 1 सेकंड में फायर होती हैं, और एक बुलेट का जो वेट है वो कितना है? 20 ग्राम है। ठीक है, लेकिन अभी हमें एक बुलेट की बात नहीं करनी, पूरी 10 बुलेट्स की बात करनी है। एंड एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, और इनकी जो स्पीड है वो कितनी है? 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन इन पोजीशन। स्टूडेंट्स फोर्स निकालनी है, जितनी फोर्स से हम गन को उस पोजीशन में पकड़ सकें। अब जरा इसका थोड़ा लॉजिक देखें। ये कह रहे हैं कि मशीन गन फायर्स 10 बुलेट पर सेकेंड। अब देखिए, ये नंबर ऑफ बुलेट्स, एन को कहते हैं नंबर ऑफ बुलेट्स, कितनी दी हुई है? 10 बुलेट्स दी हुई है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। हालांकि हमारा कोई काम नहीं है इधर एन का, लेकिन बता दिया मैंने कि नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है? 10 टारगेट। अच्छा जी, टाइम कितना है? टाइम आपको पता है 1 सेकेंड है, वो जो लिखा हुआ आगे, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड है। ठीक है, इंटू ईच बुलेट वेज 20 ग्राम। हर बुलेट कितने ग्राम की है? 20 ग्राम की। स्टूडेंट्स अगर एक बुलेट 20 ग्राम की है तो 10 बुलेट्स कितने की हो गई? 20 को हम 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अगर एक चीज़ 20 रुपए की है तो 10 चीज़ें कितने की हो गई? 20 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 200। तो हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ 10 बुलेट्स कितना है स्टूडेंट्स? एक बुलेट्स कितनी है? बुलेट्स हैं टोटल 10 मल्टीप्लाई बाय उनका वेट कितना है? उनका है, ये हो गया 220 ग्राम। सही है, 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 200 ग्राम्स। अच्छा, हमें मास ग्राम में नहीं चाहिए, हमें किलोग्राम में चाहिए, तो डिवाइड करेंगे 1000 से, ये आपको पता है। तो मास जो आएगा, जो कि कितनी बुलेट्स का है? 10 बुलेट्स का है, वो आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। ये इजी क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, वही बात, जब गन हमने नहीं चलाई तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी गन की? तो 0। तो गन की 0 थी तो बुलेट की भी क्या होगी? 0। तो इनिशियली दोनों वेलोसिटीज क्या थी? 0 थी। तो हम यहाँ इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे जो कि कितनी है? 0। जरा गौर से समझिएगा इसको। ठीक है, और जिस स्पीड से बुलेट निकली वो कितनी है? 1500 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा इसमें रिकॉइल वगैरह की बात नहीं है, अगर वो होता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। अच्छा जी, कितनी है ये? 1500 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला याद होगा आपको, सॉल्यूशन में लिख लेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, ये एक और फॉर्मूले से भी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, लेकिन ये इजी है, तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू एम एज इट इज। ए का फॉर्मूला अगर याद हो आपको, 9th में पढ़ा होगा, जो कि होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब क्या होगा? अब ये होगा कि एम एज इट इज आ जाएगा, बल्कि एम की वैल्यू आएगी। एम की वैल्यू क्या है? मास हमने 0.2 निकाला था। ठीक है, वी एफ कितनी है? 1500 है, माइनस वी आई कितना है? 0 है, डिवाइडेड बाय टी। टी की जगह 1 आ जाएगा, तो दिस बिकम 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1500। ठीक है, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, और 1 जब डिनोमिनेटर में होता है तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज कॉपी होती है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो
1500 मल्टीप्लाई बाय 0.2 वी विल गेट 300। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई 300 और फोर्स का यूनिट होता है स्टूडेंट्स न्यूटन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं चैप्टर नंबर 3 का। वो ये है कि a 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 kg ब्लॉक। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कह रहे हैं कि एक बुलेट है जिसका मास 50 ग्राम है और उस 50 ग्राम वाली बुलेट को फायर किया गया एक ब्लॉक जो कि 10 किलोग्राम का, ये मैंने ब्लॉक बना के दिखाया, ठीक है। और ब्लॉक पे जब बुलेट हिट हुई, ये आगे लिखा हुआ है दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट कैन स्विंग्स लाइक अ पेंडुलम। पेंडुलम देखा होगा आपने। तो स्टूडेंट जब बुलेट इसके अंदर गई, इस पे हिट हुई, तो ये ब्लॉक जो है पेंडुलम की तरह स्विंग करने लगा और इसीलिए इस ब्लॉक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है 10 सेंटीमीटर बढ़ गई। आगे देखें क्या लिखा है, इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर। ब्लॉक पहले यहाँ था, अब जब इस पे बुलेट लगी तो ब्लॉक इस पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस कवर हुआ वो 10 सेंटीमीटर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी 10 सेंटीमीटर बढ़ गई और इसको हाइट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ बुलेट, बुलेट किस स्पीड से आ रही थी, ठीक है, बुलेट की स्पीड निकालनी है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के हवाले से। अब जरा देखिए इसको, 50 ग्राम बुलेट, बुलेट के मास को हमने 1 का नाम दे दिया, आप एम बी भी लिख सकते हैं, मास ऑफ बुलेट, सही है। तो M1 दिया हुआ है 50 ग्राम, इसको कन्वर्ट कर लें आप किलोग्राम में तो इट विल बिकम 0.050 किलोग्राम। इज फायर्ड इनटू अ 10 kg ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक के मास को हम कह देते हैं M2, तो ये हो गया 10 किलोग्राम का ब्लॉक सस्पेंडेड लॉन्ग। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, हाइट दी हुई है, हाइट कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ये आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ गई थी 10 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर लें 100 से, मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जिस स्पीड से बुलेट आ रही थी स्टार्टिंग में वो स्पीड मालूम करनी है। अब अगर हमने बुलेट को 1 बोला है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को भी 1 बोलेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं, जैसा कि आप लास्ट न्यूमेरिकल्स में देख चुके होंगे, u1। तो u1 हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, u1 हमें फाइंड करना है जिस स्पीड से बुलेट आ रही थी, ठीक है। अच्छा इस बॉक्स की बात करें तो इनिशियली ये बॉक्स कैसे था, ये बॉक्स रेस्ट पे था और रेस्ट पे वेलोसिटी 0 होती है, तो बॉक्स की बात करेंगे तो 2 आएगा। तो ये हो गया u2 इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। u1 किसको बोलते हैं, जो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी है, u2 किसे कहते हैं, जो ब्लॉक की या बॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जब बुलेट इस पे हिट हुई, ठीक है, तो ये स्विंग करेगा पेंडुलम की तरह, ये जब ऊपर गया या फिर जब इसकी क्या कहते हैं इसके अंदर वेलोसिटी आना शुरू हुई, स्पीड आना शुरू हुई, तो जो स्पीड या जो वेलोसिटी बुलेट की होगी या फिर बॉक्स की होगी वही वेलोसिटी बुलेट की भी होगी, क्योंकि बुलेट इस वक्त बॉक्स के अंदर दाखिल हो चुकी है। तो जितनी स्पीड से बॉक्स आगे जाएगा बुलेट भी उतनी ही स्पीड से जाएगी, ऐसे ही है। तो इसका मतलब बुलेट की और बॉक्स की दोनों की फाइनल स्पीड कितनी होगी, बराबर होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल स्पीड को क्या लिखते हैं आपको पता है, मैंने बताया था लास्ट में कि फाइनल वेलोसिटीज को v1 और v2 बोलते हैं और इनिशियल को u1 और u2। तो ये इस तरह लिख सकते हैं v1 और v2 बराबर हैं, ठीक है, v1 और v2 दोनों क्या होगा, बराबर हैं और इसको हमने नाम दे दिया सिंपल v का, कुछ भी दे सकते हैं आप, सही है, v का नाम दे दिया, ये हो गया। अब यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या था स्टूडेंट्स, याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 और इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। m1 की प्लेस पे क्या आएगा 0.050, u1 की प्लेस पे u1 एज इट इज क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है बुलेट की, m2 की प्लेस पे आएगा 10 सेंटीमीटर, u2 0 है, m1 की जगह 0.050 और v1 की जगह, अच्छा v1 और v2 को हमने क्या ले लिया, आसानी के लिए v ले लिया, सही है, ये v लिख लें और प्लस m2 10 और v2 ये तो वही v हो गया। अच्छा ये हो गया 0.050 u1
प्लस ये जीरो हो जाएगा, इसको हटा दें, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10.050 वी। ठीक है। अच्छा हमें निकालना है U1, तो U1 को यहीं रहने दें, इसके साथ ये चीज़ डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये बन गया U1 इज इक्वल्स टू 10.050 V अपॉन 0.050। अब हम करेंगे इसको डिवाइड, तो 10.050 डिवाइडेड बाय 0.050, ये आ रहा है हमारा 201। तो U1 की जो इक्वेशन बनी है वह ये 201 और V इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा जब एक और कॉन्सेप्ट इसका सुनिएगा जरा स्टूडेंट्स। सही है। अच्छा एक एनर्जी होती है काइनेटिक, एक होती है पोटेंशियल। ठीक है। अब हुआ क्या, जब बुलेट बॉक्स के अंदर गई तो दोनों मूव करने लगे। जब मूव किया तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक आ गई। सही है। जैसे ही बॉक्स ऊपर की तरफ गया, इस तरफ जो आया था, इस तरफ आने के बाद बॉक्स रुका होगा, ऐसे ही है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, कम होना शुरू हुई, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, बढ़ना शुरू हुई, क्योंकि वहाँ जाके बॉक्स रुक गया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद है आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा लॉस इन के ई इज इक्वल्स टू गेन इन पीई। पोटेंशियल में गेन आया, काइनेटिक में लॉस। काइनेटिक का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। पोटेंशियल का भी पता है, एम जी एच होता है, एम से एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके, मल्टीप्लाई 2GH, तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर खत्म करना है यहाँ से। तो ये रह गया V, और अभी अजान का वक्फा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, लेफ्ट पे आया V और राइट पे √2GH। अच्छा वैल्यूज पुट करते हैं, 2 की जगह 2, G की जगह 9.8, और हाइट आपको पता है 0.1 मीटर है। ठीक है। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 1.96। ठीक है। और 1.96 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लेते हैं 1.96 स्क्वायर रूट 1.4 स्टूडेंट्स, तो V की वैल्यू आ गई 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा हमें V नहीं चाहिए, हमें चाहिए था U1 इनिशियल वेलोसिटी। अब इस V की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, हमें इस V की जगह पुट करना है। ठीक है। स्टेप चेंज करेंगे, आगे लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1, तो ये बन जाएगा U1 इज इक्वल्स टू 201, V की प्लेस पे 1.4, और 201 को जब 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 201 मल्टीप्लाई बाय 1.4, तो ये आ गया 281.4। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ गई 281.4, एंड द यूनिट ऑफ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहे हैं कि a 70 ग्राम बॉल कोलाइड्स विद एन अदर बॉल ऑफ मास 140 ग्राम। दो बॉल्स हैं, पहली बॉल का मास जो है वो 70 ग्राम है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड कर लें 1000 से किलोग्राम में करने के लिए, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.070 किलोग्राम। और दूसरी बॉल का जो मास है वो है 140 ग्राम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट कर लें 1000 से डिवाइड करके, ये हो जाएगा 0.140 किलोग्राम। ठीक है। अच्छा अब क्या है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज 9 मीटर पर सेकंड। पहली बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल को आपको पता है क्या कहते हैं, U से डिनोट करते थे, ये हो गया U1, कितनी है 9 मीटर पर सेकंड। सीधे हाथ की तरफ लिखा हुआ भी है टू राइट, सीधे हाथ की तरफ 9 मीटर पर सेकंड है बॉल की वेलोसिटी इनिशियल। वाइल सेकंड बॉल इज एट रेस्ट, सेकंड बॉल मतलब U2, उसकी इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट है, इसका मतलब 0 मीटर पर सेकंड। इफ द कोलिजन वर परफेक्टली इलास्टिक, तो यहाँ से पता चल गया किसकी बात हो रही है, इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। अच्छा दोनों की वेलोसिटीज मालूम करनी है फाइनल, टकराने के बाद। तो टकराने के बाद वालों को हम V1 और V2 बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, V1 का मतलब पहली बॉल, V2 का मतलब दूसरी बॉल। ये मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए आपके सामने।
ये v1 का फॉर्मूला है, ये v2 का फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स हम, तो v1 एज इट इज आ गया, 2 एज इट इज, m2 की जगह क्या आएगा, अच्छा जी m2 की जगह आ गया 0.140, u2 की जगह 0। अच्छा स्टूडेंट्स, 0 से जब ये मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तमाम चीज़ क्या हो जाएंगी 0, तो ये वाली टर्म खुद ब खुद ही ख़त्म हो गई, तो खाली ये वाली टर्म बची, यहाँ हम पुट करते हैं, u1 की जगह क्या आएगा 9, m1 माइनस m2, अच्छा जी m1 है 0.070 माइनस ये है 0.140 डिवाइडेड बाय 0.070 प्लस 0.140, इन दोनों को अगर आप माइनस करें तो ये आएगा इसका -0.070, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें, इन दोनों को ऐड करवाएं तो इसका आंसर आएगा 0.21। अब हम इस ब्रैकेट को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.070 इंटू 9, तो ये हो गया 0.63 डिवाइडेड बाय 0.21, डिवाइड करेंगे हम 0.21 से, तो हमारे पास जो, अच्छा ये माइनस है तो ये माइनस है, तो माइनस में आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। पहली बॉल की फाइनल वेलोसिटी, माइनस में क्यों आंसर आया, क्योंकि बॉल जा रही थी सीधे हाथ पे, सीधे हाथ पे एक बॉल रुकी हुई थी, दूसरी बॉल, जब पहली बॉल दूसरी बॉल को टकराई तो वो पहली बॉल टकरा के लेफ्ट डायरेक्शन में गई, इसीलिए यहाँ माइनस का साइन शो हुआ, ठीक है। अब हम v2 निकाल लेते हैं। अच्छा देखें, u2 तो जीरो है, ये आपको पता है, ठीक है, तो ये u2 है, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि u2 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जीरो हो जाए, तो ये बचेगा 2, m1 की जगह 0.070, u1 की जगह आएगा 9, m1 प्लस m2 की जगह 0.070 प्लस 0.140, इन तीनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 multiplied by 0.070 multiplied by 9 we will get 1.26, और नीचे आपको पता है इन दोनों को प्लस करके क्या आंसर आया था हमारे पास 0.21। अच्छा इनको जरा डिवाइड करते हैं, 1.26 डिवाइडेड बाय 0.21, ये आ गया 6, ठीक है, 6 पॉजिटिव आया, इसका मतलब दूसरी बॉल जो है टकराने के बाद सीधे हाथ पे चली गई, ठीक है, ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने दोनों की फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स मालूम कर ली। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3, डायनामिक्स। अब लास्ट में क्या कह रहे हैं कि एक ट्रक है जिसका वजन, जिसका वेट जो है 2500 किलोग्राम, ठीक है, एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ट्रक का मास कितना है 2500 किलोग्राम, सही है। ट्रक के मास को हमने m1 का नाम दे दिया, ये हो गया 2500 किलोग्राम, और कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है 21, ये आपको पता है इनिशियल वेलोसिटीज को हम u से डिनोट करते हैं, सही है, 21 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी कार, अच्छा एक कार है उससे वो टकराता है और कार रुकी हुई है। अब जब कार रुकी होगी तो कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ट्रक की इनिशियल को हमने u1 बोला है, कार की इनिशियल को हम u2 बोल देते हैं 0। आप इसको हेडिंग से भी कर सकते हैं, कार की अलग हेडिंग और ट्रक की अलग हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है। कार का मास कितना है स्टूडेंट्स, कार का मास जिसको हम m2 बोलेंगे वो है 1000 किलोग्राम, ठीक है। द ट्रक एंड द कार मूव्स टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट, टकराने के बाद दोनों एक साथ चले, ठीक है। कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटीज, दोनों की क्या वेलोसिटीज हो स्टूडेंट्स, ये दोनों की अगर अलग वेलोसिटी होती तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं इलास्टिक कोलिजन वाला, v1 और v2 जिसमें निकालना था। अब ये कह रहे हैं दोनों की क्या वेलोसिटीज होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि v1 जो है और v2 दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये पूछ रहे हैं दोनों की कॉमन क्या होंगी वेलोसिटीज, और इन दोनों को हम एक और अल्फाबेट से डिनोट करते हैं जिसको हम v कह रहे हैं, ठीक है। v1 और v2 बराबर है, ऐसा इन्होंने कहा है कि कॉमन वेलोसिटीज, और इन दोनों को हमने v के बराबर ले लिया, ये आपको इजी हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, वो याद है ना, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टकराने से पहले वाला मोमेंटम लेफ्ट पे, टकराने के बाद वाला मोमेंटम राइट पे, वैल्यूज पुट कर देते हैं। m1 की जगह आएगा ये 2500, u1 की प्लेस पे आएगा स्टूडेंट्स 21,
M2 की प्लेस पे आएगा 1000 और U2 0 है, कार स्टेशनरी थी, ठीक है। M1 दोबारा 2500 और V1, अच्छा V1 और V2 को हमने क्या ले लिया अपनी आसानी के लिए, V ले लिया, तो ये V आ गया एज इट इज, ठीक है। या फिर इसको ब्रैकेट में ना करें, इसको ब्रैकेट में कर लें, या फिर दोनों को ब्रैकेट में ना करें, ठीक है। प्लस ये हो गया 1000 और V2 को भी हमने क्या बोला है, V बोला है। अच्छा जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 2500 मल्टीप्लाई बाय 21, वी विल गेट 52500, ये पूरी चीज जीरो हो गई। और 2500 और 1000 कितना हो गया, 3500 V, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, V के साथ 3500 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे आके हो जाएगा डिवाइड, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। डिवाइडेड बाय 3500, ये हमारा आंसर आया 15। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 3 जो कि डायनेमिक्स था, नई बुक का फिजिक्स की फर्स्ट ईयर का, उसका हमने चैप्टर नंबर 3 के तमाम न्यूमेरिकल्स सॉल्व की कर लिए। आप इसको देखें, इसकी प्रैक्टिस करें और इसके टॉपिक्स भी हम डे बाय डे डालते रहेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।